हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल आपका एमएस क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 के जो बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के खास करके बच्चे हैं, और जो एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्ज़ाम हो गया आजकल दोनों बोर्ड का, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों। सीबीएसई बोर्ड तो ऑलरेडी है ही, बिहार बोर्ड भी अपने न्यू पैटर्न पे एनसीईआरटी ही प्रीफर करने वाली है। तो इन दोनों बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए खास करके ये क्रैश कोर्स 4 महीने का लाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ और हम सब मिल करके एक खाका तैयार करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि इन 4 महीनों में कैसे कैसे रणनीतिक तरह से पढ़ना है, स्कोर करना है, बोर्ड टारगेट करना है, एक गोल बनाना है, अचीवमेंट गोल, कि हम अगर पिछले जो कुछ पढ़ रहे हैं तो उनमें जो भी गलतियां हो गई है, जो भी पीछे छूटे रह गए हैं, उन सब को हटाते हुए जो पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो नहीं पढ़ रहे थे, जो बंक मार रहे होंगे, उन सब बच्चों के लिए भी खास करके बोला जा रहा है कि आप अब सजग हो जाइए। आपके पास मात्र 4 मंथ ही रह गए हैं, तो इसके लिए एक रणनीति बनाया गया है जो आपके सामने ये रखा गया है। आप इसको देख लें और एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि हाँ, हमें भी किस तरह से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ करके अब एक होता है जब जागें तब सवेरा। इससे पहले आप अगर सोए हों तो कोई बात नहीं है, अगर पढ़ भी लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, बने रहें। बस इन 4 महीनों में आपका एक क्रैश कोर्स जो आने वाला है, मंडे से आपका रेगुलर वीडियो होने वाला शुरू। तो इन 4 महीनों में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जनरली आपका जो मेन हमारा यूट्यूब चैनल है आपका एमएस क्लासेज। एमएस मीन्स मैथ और साइंस का क्लासेज होंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, यानी टोटली 4 सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा। उन तैयारियों में मेन तैयारी हमारा टारगेट बोर्ड होगा। मेन टारगेट बोर्ड होगा। बोर्ड के मतलब स्कोर करना होगा। स्कोर में एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, कि बस 4 महीने बचे रह गए हैं तो एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा। बाकी हम एक होता है डीपली पढ़ाना, तो डीपली अगर पढ़ाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, डीपली पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें समय भी देखना है। समय को देखते हुए हमें इस तरह से पढ़ना है कि आसानी से पढ़ भी लेना है, याद भी हो जाए, समझ भी जाए, स्कोर भी आ जाए। बस हमारा टारगेट यही है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करना है, इस पे आते हैं हम। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमें जनरली सब सब्जेक्ट को देखना होता है। साइंस के 3 सब्जेक्ट, मैथ 1 सब्जेक्ट, एसएसटी का 3 सब्जेक्ट, एंड लैंग्वेज में भी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी होता है वो लैंग्वेज। तो इन सब को लेकर के चलना होता है। और आपके पास समय घटता जा रहा। आप ना जागरूक नहीं रहे, हो सकता है गफलत में रहें, तो आपको ना ध्यान नहीं रहा। लास्ट के जब बचे दिन रह जाते हैं, जब आपके पास रूटीन आना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम आना शुरू हो जाता है, एक ना हवा बनना शुरू हो जाता है कि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तब आपका दिमाग काम करना बंद करता है धीरे धीरे। जब आप पढ़ रहे होते हैं वो भी भूल गए, सोचते हैं आप, जब सोएंगे अकेला नींद सोएंगे तो सोचेंगे कि हम पढ़े क्या हैं, कुछ याद नहीं, पढ़ना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए खास करके ये कोर्स आ रहा है जो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जब जागे तब सवेरा। अब आप जाग गए हैं तब आपके लिए सवेरा है। आप एकदम बिल्कुल बेहिचक बेफिक्र होकर के जुड़े रहें हमारे साथ। हम इन 4 महीनों में आपकी स्ट्रेटेजिकल तैयारी कैसे करना है, स्कोर कैसे करना है, बोर्ड का जो गोल है उसे कैसे अचीव करना है अच्छे स्कोर के साथ, उसके लिए हम खास करके तैयारी कर रहे हैं। इसमें से आपका मेन हो जाएगा स्टडी टिप्स, अध्ययन के सुझाव, कैसे कैसे स्टडी टिप्स दिया जाएगा। आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो सभी बच्चे रहे हैं, पर जीतता कौन है, जो अलग ढंग से करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़ना तो है, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, किस टॉपिक को किस अंदाज से कैसे पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है। रटना नहीं है, बस समझ लेना है, और उस समझे हुए बात को अपने शब्दों में एग्जामिनेशन बोर्ड में एग्जामिनेशन के दिन अपने शब्दों में बस लिख डालना है। उसी को मेन हम वही टिप्स देने वाले हैं, स्टडी टिप्स, जो बीच बीच में हम हर टॉपिक पे देते रहेंगे।
साइंस के टॉपिक पे देते रहेंगे, मैथ के जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए हो रहे उसमें बीच बीच में हम कुछ टिप्स को देते रहेंगे कैसे करना है, अपने शब्दों में अपने अपने दिमाग में कैसे उस चीज़ को उतार लेना है। रटना नहीं है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, रटना नहीं है। आइए अब मैथ सॉल्यूशन। गणित के प्रश्नों में बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे प्रॉब्लम, बच्चों की बहुत सारी कमजोरियां होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे अंक गणित में बहुत अच्छे होते हैं, अंक की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से वो सॉल्व कर लेता है। जैसे ही उसके पास शब्दों वाला प्रॉब्लम आता है, जैसे 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का शब्द वाला प्रॉब्लम आएगा, 2 लाइन पढ़ेगा, नीचे तीसरा लाइन में आएगा तो ऊपर वाला 2 लाइन भूल जाएगा। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ आसानी के साथ होने वाला है आपके साथ, बस आप बने रहें। कैसे उस चीज को समझना है, तो हमें इस तरह से सॉल्यूशन के लिए इस तरह से आसानी से विधिवत तरीके से हल करने के लिए सीखना होगा। अब इस टॉपिक के लिए भी हम यहाँ आएंगे कि स्टडी टिप्स, उसके लिए भी टिप्स दिया जाएगा कि बोर्ड में कैसे करना है इस चीज़ को। बोर्ड में भी आंसर सब बच्चा सब लिख लेता है, लेकिन स्कोर कैसे लाना है उस चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साइंस का एक्सप्लेनेशन, साइंस में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता, पार कर जा रहा ऊपर से, कुछ नहीं बुझा रहा। तो इसके लिए हम लोग ना एक करेंगे ये कि साइंस के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। साइंस हो या फिर मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आप अपने ना डेली लाइफ के ना रूटीन से रिलेट करिए। डेली लाइफ में जो बीत रही है बातें, उस तरह की बातों से रिलेट करके पढ़िए। उस तरह से पढ़ने में ना समझना होता है उस चीज़ को, और वो चीज़ अडेप्ट कर लीजिएगा पढ़ने में तो रुचि आ जाएगा। जैसे पढ़ना एक काम नहीं समझना, पढ़ना इस तरह से है कि हम ना उस चीज को अपने जिंदगी में एक ऐसा ढाल लें कि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए पढ़ने में। बस जैसे ही इंटरेस्ट आएगा आप सब चीज को चुटकियों में हल कीजिएगा। तो विज्ञान की अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट के साथ अपने निजी जीवन से जोड़ करके, विज्ञान की अवधारणाओं को, ये विज्ञान के कॉन्सेप्ट को अपने निजी लाइफ के साथ जोड़ करके उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। बिल्कुल मजा आने वाला है, एकदम आप बने रहें। सिर्फ मंडे से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप सिर्फ बने रहेंगे। गणित विज्ञान के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल आसान के साथ सीखना, गणित हो या साइंस हो। साइंस में तीनों सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इन सब के हर टॉपिक को 100% मैं देने वाला हूँ। 100% के साथ आपको आसानी से सिखाने के लिए मैं सजग रहूँगा। उसके बाद समय समय पर प्रत्येक टॉपिक का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्लस ये सब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाएगा। जैसे मानते हैं हमको एक चैप्टर पढ़ा दिया किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ हो, साइंस हो, जो भी हो, हम एक चैप्टर पढ़ा दिए। अब उसमें हम अपना खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ आपने कहाँ तक सीखा। ठीक है, हम नहीं कर पाए, लेकिन हमें आप पे भरोसा है कि आपको पढ़ाए हैं, आप जो सीखे हैं उस चीज़ को एक टेस्ट दे करके एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। वो मीडियम या तो टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो दिया जाएगा। तो आप उससे ना देखेंगे कि हाँ हमें कितना सीखने को मिला, कहाँ कमी रह गई। ये जरूर देखना है कि हम जो सीख रहे हैं उसमें कहाँ कमी है। उसके बाद है उन सब मटेरियल का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इन सब का मेन जो पैटर्न है, मेन जो हमारा जो मेन पीडीएफ कहिए या सारांश कहिए या नोट्स कहिए या जो भी मैटर हम पढ़ाएंगे, एक एक मैटर, एंड सीबीएसई बोर्ड जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक प्रेफर कर रही है, वो बस माध्यम वो हिंदी होगा। अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे और वो कहेंगे सर हमारा इंग्लिश भी कराया जाए, तो उस पर भी मैं काम करने वाला हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल अभी हिंदी मीडियम को ही प्रीफर कर रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी तो समझेंगे ही, हिंदी समझ करके अगर वो माध्यम इंग्लिश में बनाना चाहे तो ठीक है, वरना अगर वो कमेंट करेंगे कि हाँ हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए तो हम जरूर इंग्लिश माध्यम में भी पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास मंडे को रेगुलरली सीक्वेंस में, सीरीज में, डेली में डेडिकेटेड हो करके पर डे अल्टरनेट मैथ एंड सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के साथ मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।